आज प्राकृतिक खेती इस विषय पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के महत्व को परिभाषित करते हुए, समझाते हुए आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें खेती के बारे में कही हैं। और इस कार्यक्रम का पूरे देश के अंदर लगभग 8 करोड़ किसानों ने सुना है, देखा है। और उसी क्रम में नजफगढ़ ज़िले के अंदर आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री विजय सोलंकी जी यहाँ उपस्थित हैं। और मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के आयोजन में 2 मोर्चा, एक ओबीसी मोर्चा जिसके अध्यक्ष सुंदर डागर जी हैं और किसान मोर्चा जिसके अध्यक्ष श्री रमेश गहलोत जी, इन दोनों मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और यहाँ उपस्थित अशोक किराड़ी जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी कार्यकर्ता और प्रमुख रूप से जो बांके पहलवान जी हैं, कैप्टन कंवर लाल जी, जो अभी रणवीर खरब जी, करतार ढांसा जी, ओम प्रकाश समसपुर जी, महेंद्र जी, ईश्वर जी, और यहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षद बहन सुमन डागर जी, यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, मंडल के और ज़िले के सभी कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, बहुत सारी बातें आपने बड़े ध्यानपूर्वक सुनी हैं। और मैं समझता हूँ कि हम लोग भी बचपन से इन बातों को सुनते चले आए हैं। जो खेती के अंदर ज़्यादा खेती, उर्वरक का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, खाद का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, तो निश्चित रूप से उसकी गुणवत्ता में फ़र्क आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो वक्त भी था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उस समय हरित क्रांति की आवश्यकता थी। जब एक समय ऐसा था जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उस समय अमेरिका से गेहूं मंगाया गया था, क्योंकि खेती से इतनी आपूर्ति नहीं हो पाती थी जो हिंदुस्तान में सबको अनाज भी मिले। एक समय वो भी था। लेकिन आज भारत ने संपूर्ण प्रगति की है और खेती में हमने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन अब जब हम आटा इस्तेमाल करते तो हम कहते एमपी का आटा चाहिए। तो एमपी का आटा इसलिए चाहिए क्योंकि एमपी के अंदर जो खेती थी वो कम उर्वरा शक्ति की थी, वहाँ पर लोग खाद का इस्तेमाल कम करते थे, इसलिए वहाँ की मिट्टी में इतनी ताकत थी कि वहाँ से जो गेहूँ होता है वो अच्छा लगता है। वो जहाँ खाद का इस्तेमाल कम से कम होता है वो शक्ति प्रदान करता है और ज़्यादा गुणवत्ता वाला होता है। तो उसी तरह हम लोग जब ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज पूरा देश भी आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर खेती हो, अपने देश के संसाधनों का उपयोग हो। जैसे आचार्य देवव्रत जी ने बताया कि पहले हम लोग, अभी बारिश होती है तो वहाँ केचुआ दिखाई नहीं पड़ता है, कम दिखाई पड़ेगा। पहले बारिश के दिनों में खेत में केचुआ बहुत होता था। क्यों? क्योंकि उर्वरक कम डाला जाता था। अब उर्वरक और केमिकल की वजह से वो सारे मर गए। तो धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर भारत के किसानों का, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और अपनी पुरानी परंपराओं को पुनः जीवित करने के लिए, क्योंकि कृषि एक पूरा साइंस है, पूरा विज्ञान है, और वो विज्ञान भारत की ऋषि मुनियों की परंपरा से किसानों ने उसको एक रिसर्च के रूप में लिया था और आगे बढ़ाया था। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और
इस विषय पर कम खर्चे में हम अधिक उत्पादन कर सकें, कम संसाधन में हम देसी संसाधन में खेती कर सकें, इन उपायों की तरफ हम बढ़ेंगे तो बहुत सारे प्रयोग जो आचार्य देवव्रत शास्त्री जी ने कहा है, जो गुजरात के गवर्नर हैं, और मैं जानता हूं कि बहुत गुरुकुल कांगड़ी और हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर रहे हैं और आर्य समाज के बहुत बड़े नेता हैं, और मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत बारीकी से उन बातों के बारे में बताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत बारीकी से पुरानी ऋषि और वेद और घाघ की कविताओं के माध्यम से किसानी को जोड़कर उन्होंने देसी किसानी के बारे में आग्रह किया है। हम लोगों को भी अपने प्रयोग में इन बातों को लाना चाहिए, जिससे देश आत्मनिर्भर बनेगा, खेती आत्मनिर्भर बनेगी, किसान आत्मनिर्भर बनेगा। उस ओर बढ़ने के लिए ये बड़ा कदम है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, वो देश को पहले मजबूत किया उन्होंने, और उसके बाद वो पुनर्वैभव की ओर ले जा रहे हैं। अगर हम काशी का जिक्र करें तो 1000 साल पहले से काशी के बारे में था कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हजारों वर्ष में लोग सोच रहे थे कब काशी का पुनरुद्धार होगा, कब पुनर्गौरव का प्राप्ति होगी, और वो दिन आया जब काशी में परिवर्तन हुआ और काशी में मंदिर का भी पुनरुद्धार हुआ और काशी का भी पुनरुद्धार हुआ। तो ये जो पुनर्गौरव, भारत पूरे विश्व का सिरमौर बन रहा है, इस बात का जागरण अगर कोई देश में कर रहा है तो हमें इस बात की खुशी और गौरव होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को कर रहे हैं। और हम लोगों को इस बात के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि जो लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं, जो गाय गोबर और देसी खेती की ओर जा रहे हैं, वो जो प्रयोग इस तरह के कर रहे हैं, उससे कितना लाभ होने वाला है जमीन को और स्वयं को भी, जमीन को भी और जीवन को भी। क्योंकि जो हम रासायनिक और केमिकल और फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के अनाज खाते हैं तो कितनी तरीके की बीमारियां शरीर में होती हैं, जो समय के साथ आज लोगों को दिख रहा है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो, या शरीर जैसे हम उम्र बढ़ती है तो पहले 80-80, 90-90 साल तक स्वस्थ रहते थे, आज 40-50 साल की उम्र में ही लोगों को तमाम तकलीफ़ें होती हैं। अगर उसका कोई कारण है तो वो हम केमिकल और फर्टिलाइज़र युक्त जो अनाज खा रहे हैं वही है, फल और सब्जियां खा रहे हैं वही उसका कारण है। इसलिए जीवन ज़्यादा जरूरी है, बजाय हम इन बातों को कि हमें कुछ उन्नत तरीके से हम उसको करें। हमें, हमारी पूरी विज्ञान है भारत के अंदर, पूरा वेद भरे हैं, विज्ञान भरा है कि खेती कैसे की जाए, उन्नत की जाए और साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। तो मैं आज के इस अवसर पर सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने बहुत